यासीन का मानी है। रब फरमाता है, ए मेरे सैयद, ए मेरे सरदार, मुझे कुरान की कसम हो, बेशक आप रसूलों में से हैं। आप रसूलों में से हैं। अल्लाह ताला ने आगे मुतअद्दिद आयात के अंदर जो है सूरत यासीन की गाफिल लोगों को अल्लाह के अजाब से डराया है और उन पर हक की हुज्जत को कायम किया। लेकिन कुछ सरकश लोग ऐसे होते हैं जिन पर दावत का असर नहीं होता। दावत हक उन पर असर करती है जो दावत को कबूल करते हैं, जिनका तरीका है कि वो दावत को कबूल करते हैं, जिनका मजाज नहीं कि वो नसीहत को कबूल ना करे, वो जो है नसीहत को कबूल करते हैं, तो उन लोगों पर हक की दावत का जो है असर हो जाता है, और जो इसको कबूल नहीं करते उन पर कोई असर नहीं होता। फिर आयत नंबर 38 से अल्लाह ताला की कुदरत और जलालत का बयान हुआ है। ये सारे चांद, सूरज, सितारे कादर मुतल्लक के ताबिया हैं, और ये मुमकिन ही नहीं कि इनमें कोई फसाद टकराव हो जाए। फिर आयत नंबर 48 के इसमें कुफार मक्का कहते हैं कि वो वादा कब आएगा अगर तू सच्चे हो। फिर अल्लाह की तरफ से वक़ूए क़यामत का ज़िक्र है। बादुल मौत को मुख्तलिफ तरीकों से बयान फरमाया गया है। आयत नंबर 54 से इरशाद फरमाया कि बगैर किसी जुल्म के अमाल का बदला देने और जन्नतियों को नेमतों और मुजरमों को अलग कर दिया है, और इन्हीं आयात में जहन्नम के अजाब का भी जिक्र है। अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया आयत नंबर 59 में। फिर अल्लाह फरमाता है कि मुजरमों के मुंह पर अल्लाह ने जो है मोहरें लगा दी हैं, और उनके हाथ, पाँव और बाकी अज़ा उनके सुल्तानी बन गए हैं, गवाही देंगे। हाथ भी, पैर भी, ज़ुबान भी हमसे क्या काम करवाते थे। फिर आयत नंबर 68 में बताया गया, जैसे हम लंबी उम्र देते हैं तो हम उसकी जिस्मानी हालत को इब्तदाई हालत की तरफ उलट देते हैं। यानी ऐसी लंबी उम्र की दुआ मांगनी चाहिए जिसमें इंसान की इल्मी, फिक्री, जिस्मानी और ज़हनी सलाहियत जो है वो सलामत रहे। उम्र में ये चीज़ें सलामत ना रहें तो इसके लिए बुज़ुर्गों ने ये दुआ फरमाई है कि या अल्लाह, जब तक मुझे दुनिया में बेहतर समझना है तब तक रख, मुझे इस दुनिया में जब बेहतर ना हो तो मुझे अपनी बारगाह के कुर्ब में रख, फिर तो मुझे अपने करीब ले ले। फिर आयत नंबर 78 से अल्लाह ताला ने मुनकरीन इस्लाम के इस अक्ली सवाल का ज़िक्र फरमाया है कि जब इंसान मर जाए और हड्डियाँ तक बोसीदा हो जाएँगी, तो उनको दोबारा कौन ज़िंदा करेगा? फिर फरमाया कि दोबारा वही ज़िंदा करेगा जिसने पहले भी बगैर किसी नामो निशान के ज़िंदा किया था। अब तो हड्डियों का नामो निशान है, ना तब हड्डियों का भी नामो निशान नहीं होगा। अगर इस वक़्त भी पैदा कर लिया था तो फिर दोबारा भी वही पैदा करेगा। फिर आगे सूरत सिफ़ात शुरू हुई है। इनमें भी अल्लाह ने उन मुतअद्दिद चीज़ों का ज़िक्र फरमाया है, और इस सूरत के शुरू की आयत ने अल्लाह ताला के फरिश्तों की मुख्तलिफ जमायतों की कसम खाकर बताया है, अपनी वहदानियत का ज़िक्र फरमाया है। कुछ मज़ामीन आपस में मिलते होते हैं जैसे सूरत यासीन और सूरत सिफ़ात के, इसलिए मैंने इस सूरत को आपस में जोड़ा है। इस सूरत की आयत नंबर 40 ता 49 तक फरमाया कि अल्लाह के बंदों को अता करने वाली कुछ नेमतें हैं, उनका ज़िक्र है कि इन्हें उम्दा मेवे मिलेंगे। वो जन्नत में एक दूसरे के मुकाबले जन्नतियों में ऊंचे मसंदों पर बैठे होंगे, सफ़ेद और लजीज जाम होंगे जिससे ना सरदर्द होगा ना होश उड़ेंगे, और शर्मो हया का पैकर हूरें होंगी। वो बुलंद मुकाम से जो है जहन्नमियों का मुशाहदा कर रहे होंगे, और गोया जहन्नमी भी इसकी तरफ हसरत के साथ देख रहे होंगे। जन्नत जो है वो सारी चीज़ें जिनको अल्लाह ने इंसान को जो है मुहैया की है इस दुनिया में, वो ख्वाहिश करेगा और सारी चीज़ें जो है उसको जन्नत में मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। सूरत यासीन की फ़जीलत और अज़मत कुछ यूँ ही है, जो अल्लाह ताला की रहमत, नेमतों, फ़ज़्ल व करम से भरी पड़ी है।
تو آپ جو ہے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اچھے اچھے اعمال کریں، اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گی، اور انشاءاللہ اس سورۃ یاسین کی فضیلت اور عظمت آپ جان ہی چکے ہوں گے۔ تو آپ انشاءاللہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ سورۃ یاسین کی صبح کے ٹائم یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تلاوت کا معمول بنائیں اور اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سورۃ یاسین جو ہے وہ تلاوت کرنے سے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی منسوب ہے، نسبت رکھتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اتارا